रविवार को मैं रोड के पास बैठी थी, एक अनजान आदमी पास आया, मेरा मुंह दबाया, फिर गला दबा दिया, मेरी कुर्ती फाड़ दी, मेरे साथ गलत काम किया, प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा। मैं चिल्लाई तो उसने मेरा फिर मुंह दबा दिया। इसके बाद वो भाग गया। मैं बेहोश हो गई। सुबह हुई तो मुझे होश आया। मैं पैदल पैदल मंदिर के पास बड़नगर रोड पर जा रही थी। तब आसपास के लोगों ने मुझे कपड़े दिए, पुलिस को बुलाया। ये बयान उस 12 साल की बच्ची का है जिसके साथ रेप हुआ, जब वो सड़क पर मदद मांगती फिर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये घटना 25 सितंबर की है और मदद मांगती बच्ची की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हाँ, हम उज्जैन केस की बात कर रहे हैं, जहाँ बलात्कार के बाद खून से लथपथ अर्धनग्न एक नाबालिग लड़की 8 किलोमीटर तक सड़क पर चलती रही, नितांत बेसहारा, कहीं से कोई मदद नहीं। 8 किलोमीटर के इस पहाड़ से सफर में कई घर पड़े, दुकानें पड़ी, खाने पीने की जगह पड़ी, लोग पड़े। अपनी सूजी हुई आंखों से लड़की जहाँ भी देखती उसे एक चुप भीड़ नजर आती। वो कई बार अपने बाल ठीक करती, कई बार अपनी नाक साफ करती, चेहरे पर खुजली होती तो खुजली करती, कभी आंसू भी पोंछती, कभी लड़खड़ाने लगती, फिर उठकर फिर खड़ी होती और चलने लगती। अपने 8 किलोमीटर के रास्ते में उस बच्ची को कई बार ये लगा कि उसे मदद मिल जाएगी। अपने बदहवासी में वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि हमारे आपके बीच ही कुछ ऐसे पत्थरदिल लोग भी हैं जो मुंह फेर सकते हैं। बच्ची मदद के लिए जब भी आवाज दे रही थी, कुछ भी ठीक से कह नहीं पा रही थी, आवाज में करा बरबस उठने लगती थी। फिर बच्ची एक आश्रम के दरवाजे पर पहुंचती है। आश्रम का एक पुजारी उसे बाहर ही देख लेता है। पुजारी उसे अपना अंगवस्त्र ओढ़ाता है, नाम और दिक्कत पूछने की कोशिश करता है। बच्ची चुप ही रहती है, लेकिन बच्ची एक ही सवाल का जवाब दे पाती है, हाँ भूख लगी है। फिर उसे नमकीन दलिया खिलाया जाता है, शरीर में थोड़ी जान आती है। इसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है। बच्ची को भर्ती किया गया, मेडिकल जांच की गई तो बलात्कार की पुष्टि हो गई। पुलिस के पास सूचना पहुंची। जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो वो कुछ साफ नहीं बता सकी। वो लगभग निढाल थी, अपना घर का पता भी नहीं बता सकी। फिर खबरों में लिख दिया गया कि बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शुरुआती इलाज के बाद बच्ची में थोड़ी जान आई। उसने एक इलाके का नाम पुलिस को बताया, जीवन खेरी। उस इलाके का नाम जहां ऑटो वाले ने लड़की को ऑटो में बिठाया था, जहां से थोड़ी ही दूरी पर उसका बलात्कार किया गया था। अब मामले की जांच कर रही उज्जैन पुलिस के पास 2 लोकेशन थी, एक बच्ची की बताई लोकेशन और दूसरी वो लोकेशन जहां से वायरल सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। पुलिस ने इन दोनों लोकेशन के बीच के इलाके में जांच शुरू की। जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी फुटेज चेक की गई। कुछ फुटेज में लड़की ऑटो में बैठती दिखाई दी। ऑटो की शिनाख्त हुई। ऑटो का नंबर MP13R5204। ड्राइवर का नाम भरत सोनी। पुलिस ने भरत सोनी को पकड़ लिया। पुलिस ने ऑटो की जांच की, उसमें खून के धब्बे मिले। भरत सोनी को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर गई। भरत ने भागने की कोशिश की लेकिन गिरकर अपना घुटना फोड़ लिया। फूटे घुटने के साथ उसकी फोटो वायरल हो गई। कोर्ट में पेश हुआ, 7 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। लेकिन इतनी जांच पकड़ के साथ पुलिस एक और टास्क पर काम कर रही थी, बच्ची को उसके घरवालों से मिलवाना। जब केस दर्ज किया गया था तो पुलिस को लग रहा था कि बच्ची प्रयागराज की रहने वाली है। फिर लड़की ने अपने घर का पता बताया, सतना। जब सतना पुलिस से संपर्क किया गया तो पता चला कि वहां 24 सितंबर को बच्ची के घरवालों ने उसकी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज कराई थी, क्योंकि लड़की अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी पर घर नहीं लौटी थी। बच्ची के घरवालों से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि वो बच्ची कक्षा 8 में पढ़ती है। गुमशुदगी के दिन वो घर से स्कूल के कपड़ों में निकली। उस दिन स्कूल में छात्रवृत्ति की परीक्षा होनी थी, लेकिन न वो स्कूल गई न ही वापस घर आई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वो सतना स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर उज्जैन चली आई। उसने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता चला। बच्ची के पास भी इसके कारण नहीं थे, लेकिन जब घर वाले मिल गए तो पूरी कहानी जांच और खबरों में खुली। यहाँ हम फिर से दैनिक भास्कर का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ छपी खबर के मुताबिक बच्ची जब उज्जैन स्टेशन पहुँची तो वो स्टेशन के सामने मौजूद एक ऑटो में बैठी। ऑटो वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है। बच्ची ने कहा कि सीधे चलो। पैसे भी नहीं थे, लिहाजा ड्राइवर ने उतार दिया। फिर बच्ची कुछ दूर चलकर अगले ऑटो में बैठी। ये ऑटो वाला उसे लेकर कुछ दूर तक गया। बच्ची को मंजिल नहीं पता थी, लिहाजा इस ऑटो वाले ने भी उतार दिया।
बच्ची इस ऑटो से उतरकर जब पैदल चलने लगी, पीछे से आरोपी भरत सोनी ऑटो लेकर आ रहा था। उसने बच्ची को देखा, ऑटो रोका, बच्ची को आवाज दी, बच्ची उसमें बैठ गई, फिर उसे सुनसान जगह ले गया, उसका रेप किया और भाग गया। लेकिन भरत ने बचने की भी बहुत कोशिश की। खबरें बताती हैं कि भरत ने इसके बाद ऑटो का नंबर बदल दिया। उसने ऑटो के शीशे पर अपने भाई के नाम का स्टिकर लगाया हुआ था, उसे भी मिटा दिया और अपना फोन बंद कर लिया। लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ काम किया, भरत सोनी को पकड़ लिया। भरत सोनी के पिता भी सामने आए। उन्होंने कहा कि जब से घटना हुई थी तब से मुझे इस घटना के बारे में पता था। जब उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बोला कि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उसने कुछ नहीं बोला। उसे फांसी दे देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। इस मुद्दे पर अपने हिस्से की राजनीति भी हो रही है। वो नेता जाने, हम जानते हैं न्याय और न्याय की भाषा। उस बच्ची को न्याय मिले और उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले को सजा मिले और सद्बुद्धि मिले हमें, एक समाज और एक मनुष्य के तौर पर, कि हमारे दरवाजे कोई आए मदद मांगने तो हम इतना तो पूछ सके कि कहो किसी दिक्कत में हो क्या।